अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन। आपका शुक्रिया कि आपने ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। एक टीचर के बारे में अगर बात की जाए तो वो टीचर ऐसी शख्सियत होती है जो बच्चे को बिगाड़ने में, उसकी ज़िंदगी को संवारने में और बिगाड़ने में एक अहम किरदार अदा करती है। या तो बच्चा बिल्कुल ही हाथ से निकल जाता है या बच्चा सीधी लाइन पर आ जाता है और अपनी पढ़ाई के ऊपर तवज्जो देता है। और टीचर का जो किरदार है वो बच्चे के ऊपर बहुत ज़्यादा गहरा होता है और उसकी तरबियत के ऊपर, उसकी शख्सियत के बनाने के अंदर तो टीचर के एक अहम जिम्मेदारी होती है। और पाकिस्तान की एक मारूफ टीचर हैं जिनके बारे में ये खबर सामने आई है कि एक बच्चा जो बिल्कुल माजूर था, चल भी नहीं सकता था, ना हाथ से कोई चीज़ उठा सकता था, उसको उन्होंने ना सिर्फ चलने के काबिल बनाया बल्कि वो अपने बात करने के भी काबिल बनाया। वो बात भी कर सकता है, ना बोलता था वो, उसने बोलना शुरू कर दिया, और ना वो चलता था, उसने चलना भी शुरू कर दिया। उस टीचर के बारे में आज मैं अपनी वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा। इन टीचर के बारे में बताया जा रहा है कि ये जो है बीकन हाउस स्कूल सिस्टम जो है उसकी ये टीचर हैं और इनका नाम उरूसा इमरान है। उनके बारे में सबसे पहले तो ये बात सामने आई थी कि वो जो हैं वो अपनी शादी के फ़ौरन बाद जो है वो तालीम का सिलसिला उन्होंने शुरू किया था और अपनी पढ़ाई भी मुकम्मल नहीं की थी, जिसके बाद उन्होंने स्कूल में पढ़ाना शुरू कर दिया था। और उसके बाद उन्होंने अपनी पढ़ाई भी मुकम्मल की और अभी भी कर रही हैं, और जो बच्चों की तरबियत है इसका बेड़ा भी उरूसा ने उठाया हुआ है। जब ये बच्चा उरूसा के पास आया तो उरूसा इस हवाले से बताती हैं कि एक बच्चे को पढ़ाती थी जो पट्ठों की एक नायाब बीमारी की वजह में मुब्तला था और इस वजह से वो बैठने, चलने या हाथ में चीज़ें पकड़ने से भी कासिर था और सही तरह से बोल भी नहीं सकता था। और इनकी कोशिशों की वजह से ये कुछ हद तक बोलना भी शुरू हो गया है और अब खेलने के काबिल भी हो गया है। उनके मुताबिक ये बच्चा जब आया था वो बोल नहीं सकता था, लिख नहीं पाता था, चलने और कुछ पकड़ने की सकत नहीं रखता था। उन्होंने इसके ऊपर ख़ास तवज्जो दी। स्कूल के अंदर जब बच्चे आते हैं तो बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो किसी चीज़ की कमी का शिकार होते हैं, या तो उनको चीज़ें सही समझना नहीं आती या फिर वो सही से चल नहीं पाते। तो ऐसे लोगों को, ऐसी टीचर्स को, ऐसे बच्चों को, स्टूडेंट्स को टीचर जो है वो ख़ास तवज्जो देती हैं और उरूसा ने भी यही किया। बाकी जो बच्चे थे उनको तो दीगर टीचर जो हैं उनके हाथ में दे दिया, लेकिन इसके ऊपर उन्होंने ख़ास तवज्जो दी। और वो याद करते हुए बताती हैं अपने इंटरव्यू के अंदर के इर्द गिर्द के ऐसा माहौल बनाया उन्होंने कि उस माहौल से उस बच्चे को जो है वो भरपूर मदद मिले, आउटडोर और इनडोर। सबसे पहली बात यह है कि खुदा ना खास्ता अगर आपका भी इस तरह का कोई बच्चा है तो उस बच्चे को आप जो है वो दीगर बच्चों से या माहौल से बिल्कुल अलग नहीं कर लें कि ऐसा बच्चा बिल्कुल एक कमरे के अंदर बैठा हुआ है या वो खेल नहीं सकता। ऐसे बच्चों को बिल्कुल बच्चों के दीगर बच्चे जो हैं उनके पास लेकर आएँ, खुद मेहनत करें, थोड़ी सी आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी और थोड़ा सा साथ देना पड़ेगा। चेयर के ऊपर ला के उन बच्चों के साथ बैठाएँ जहाँ बच्चे खेल रहे होते हैं, जो माहौल होता है वहाँ बाहर लेकर जाएँ। उनको ऐसी चीज़ों के ऊपर जो आम बच्चे जिन चीज़ों से करीब होते हैं, इन बच्चों को भी उन चीज़ों से करीब रखना चाहिए, ना कि उनसे दूर रखना चाहिए। ये बहुत ही मददगार चीज़ है और उरूसा ने भी ऐसे ही किया। उरूसा ने आउटडोर और इंडोर सरगर्मियाँ जो हैं वो उसकी ज़्यादा कर दी। फिर असेंबली के अंदर प्रेजेंटेशन होती थी, म्यूज़िक क्लास होती थी, वर्जिश होती थी, लाइब्रेरी होती थी और वो उसकी हौसला अफजाई के लिए इस जगह उसको लेकर जाती थी और उसके लिए ख़ास तौर पर वो काफ़ी मेहनत भी करती थी। उरूसा कहती हैं कि इस काविश की वजह से स्पोर्ट्स फेस्टिवल में ना सिर्फ इस बच्चे ने शिरकत की बल्कि दूसरी पोजीशन भी हासिल की। जब उसको मौका मिला, जब वो काफ़ी अरसे तक इस तरह की सरगर्मियों के अंदर इन्वॉल्व रहा तो उस बच्चे ने इसके अंदर हिस्सा लेना भी शुरू किया। और उरूसा बताती हैं कि उसने एक खेल था उसके अंदर उसने दूसरी पोजीशन हासिल की, तो उनका तजस्सुस जो है वो बहुत ज़्यादा हुआ कि इसके अंदर मेहनत करने के बाद जो है वो कुछ जो है वो तब्दीली आ सकती है और उसके रवैये के अंदर और उसके चलने फिरने के ऊपर। उरूसा ने यहाँ पर जो बहुत सी अहम चीज़ हासिल करने के लिए हम लोग सहारा लेते हैं, और इस वक्त ये वीडियो भी आप जिस प्लेटफॉर्म से देख रहे हैं यानी कि यूट्यूब का सहारा लिया उरूसा ने और यूट्यूब के सर्च किया और उसके अंदर मुख्तलिफ गेम्स जो इन बच्चों के लिए होते हैं उनको सर्च किया और किस तरह उरूसा इस बच्चे को देख सकती थी और किस तरह उसकी मदद कर सकती थी। तो उरूसा ने यूट्यूब की वीडियो देखी और उसके बाद उरूसा ने इस बच्चे के ऊपर ख़ास तौर पर तवज्जो देनी शुरू की और इस बच्चे के लिए जो एक्सरसाइज यूट्यूब के ऊपर बताई गई थी वो एक्सरसाइज करवाना शुरू की और 7 घंटे उसको रोज़ाना उरूसा टाइम देती थी। और उसके बाद उरूसा ने इस बच्चे को ना सिर्फ बोलने के काबिल बनाया बल्कि उसको चलने के भी काबिल बनाया। अब वो बच्चा जो है वो चल फिर सकता है और चीज़ों को भी उठा सकता है। तो ये एक छोटी सी उन्होंने
इन्होंने कोशिश की और जब इन्होंने ये देखा कि इस बच्चे के अंदर इस तरह की सलाहियतें आ सकती हैं या इनको उभारा जा सकता है, तो उरूसन ने इसके ऊपर काफ़ी टाइम दिया और 3 से 4 महीने के अंदर अंदर वो बच्चा जो है वो इस तवज्जो की वजह से ना सिर्फ चीज़ें उठाने लगा बल्कि चलने भी लगा, दौड़ने भी लगा और अब और चीज़ें भी उरूसा शुरू कर रही हैं यूट्यूब की मदद से। तो यूट्यूब बहुत सी चीज़ों के लिए आपकी मददगार साबित हो सकती है, आपके रोज़गार के लिए भी मददगार साबित हो सकती है और बहुत से काम ऐसे हैं जो आपको समझ में नहीं आए तो आप यूट्यूब की मदद से कर सकते हैं। उरूसा ने भी ऐसे ही किया। तो ऐसे बच्चे जिनके वालिदैन जो है उनके ऊपर तवज्जो नहीं देते, ऐसे बच्चों को ख़ास तवज्जो की ज़रूरत होती है और ऐसा ही उरूसा ने किया। उरूसा को हम सलाम करते हैं कि उन्होंने अपनी ख़ास तवज्जो की वजह से, ख़ास मेहनत की वजह से इस बच्चे को चलने फिरने के काबिल बनाया। वीडियो आपने देखी, उरूसा के हवाले से अगर आप कुछ कहना चाहें तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप कह सकते हैं। हम उरूसा को ये पैगामात जो हैं वो पहुंचाने की कोशिश करेंगे और वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक भी कीजिएगा।